बात पर पार्टी तो होती ही रहती है। कहा गया है कि महान व्यक्ति वही है जो अपने अहंकारी के लिए भी अपने मन में एक अच्छी सोच रखे। कथा। मेरा एक प्रिय मित्र था जिसका नाम रामू था। उसकी माँ सौतेली थी। वह उससे घर के सारे कार्य करवाती थी। एक दिन मैं रामू के पास अपना प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए उसके घर गया। मैंने वहाँ पर देखा कि रामू के घर में उसके सिवा और कोई नहीं है। सीख मिलती है कि हमें अनजान व्यक्ति पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अतिथि हमारे घर आता है उसे हमें सेवा सत्कार करनी चाहिए। धन्यवाद। माना जाता है कि अगर अंत अच्छा होगा तभी हम उस कार्य को मान सकते हैं कि वो पूरा कार्य ही अच्छा था। एक बार की बात है कि मोहन नाम का एक लड़का था। वो अक्सर बस घर में रहता था, इधर उधर घूमता रहता था और इसी तरह वो अपने समय को व्यतीत करता जाता था। तो उसके पिताजी उसे इस बात पर डांटते रहते थे और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करता था खेती में। तो एक दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल। परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे उठकर कमरे में घूमने लगे। घूमते घूमते वे खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। वे खिड़की के पास यमुना नदी का शोर सुनने लगे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा कि नदी रो रही है। वे सोचते रहे कि नदी क्यों रो रही है। अर्थात वे बहुत परेशान हो गए और इस परेशानी से वह पलंग पर लेट गए। अगले दिन वह पहले ही दरबार में पहुंच गए। वहां उन्होंने दरबार से हर एक व्यक्ति से पूछा कि नदी क्यों रोती है, परंतु किसी को भी उसका उत्तर नहीं पता था। वे जानते थे कि बीरबल को ही इस चीज का उत्तर पता होगा। वे उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। उन्होंने सैनिकों से बीरबल को बुलवाने का कहा। जब बीरबल आए तो उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया कि नदी क्यों रोती है। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तभी दे पाऊंगा जब मैं नदी के रोने का सुन लूंगा। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नदी के रोने की आवाज तो रात को ही सुना पाएंगे। मैं कृतिका ठाकुर आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दान नहीं योगदान। ये कहानी दो लड़कों की है, नकुल और सलिल, जो कि बहुत ही गहरे दोस्त थे। साधारण परिवार में रहते थे और कक्षा 6 में पढ़ते थे। सदा कक्षा में अव्वल आया करते थे। सभी शिक्षकों की बातें ध्यान से सुनते और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन अध्यापिका ने उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हुए कहा कि देश को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है और बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो आसपास स्वच्छता का महत्व बताना उनका ही दायित्व है। आज रास्ते से लौटते समय जब उनकी नजर एक साइन बोर्ड पर अटक गई, जिस पर कल की जगन्नाथ रथ यात्रा की सूचना थी, उन दोनों को निर्जला एकादशी का वह दृश्य याद आ गया जब सड़क पर खाली शरबत के गिलास लुढ़के हुए थे। वे दोनों ने निश्चय किया और एक दूसरे की ओर देखा और कहा, कल जब रथ यात्रा के समय खान पान की व्यवस्था होगी तो हम लोगों से खाली पत्तल, गिलास इत्यादि ड्रम में डालने का आग्रह करेंगे और स्वयं भी ड्रम में डालेंगे। यह सोचकर वे दोनों अपने काम में लग गए। सभी लोग उन्हें देखकर अचंभित थे कि छोटे छोटे बालक अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। अंत में उन्होंने सभी से कहा कि हम दान तो नहीं दे सकते तो क्या हुआ, स्वच्छता में अपना अभियान तो दे ही सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जग जग को दो यह संदेश, स्वच्छ सुंदर हो अपना देश। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार है और आज मैं आप सभी के सामने एक सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है कर भला तो हो भला। एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा की सेवा उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें
राजा राम की तरह ही पूछती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या किसी अन्य राज्य की। उनकी ख्याति सभी दिशाओं में फैली हुई थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में से एक राजा था भीमसेन। भीमसेन को राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण भीमसेन राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाता है और कुछ समय बाद राजा रामधन के राज्य पर हमला भी कर देता है। भीमसेन ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी राजा रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीमसेन को चैन न था। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या तुम मुझे राजा रामधन के राज्य का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, क्या काम है तुम्हें राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया। मैंने सुना है कि राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर के साथ भीमसेन के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीमसेन को एहसास हुआ कि राजा रामधन कितने दानी और महान हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गलती स्वीकार की और साथ ही उन्होंने राजा रामधन का राज्य उन्हें लौटा दिया और उनके दिखाए रास्ते पर सदा चलने का फैसला किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मनुष्यों को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कष्ट होता है पर अंत सदैव अच्छा ही होता है। धन्यवाद।